क्या आपको रात में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है या पेशाब शुरू करने में देर होती है या आपको ऐसा लगता है कि पेशाब का फ्लो कम है या पेशाब करने के बाद आपको ये महसूस होता है कि ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हुआ है। अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो सावधान हो जाइए। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर फ़हीम अहमद। स्वागत है आपका ग्लोरियस आयुर्वेदा में, जहां हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या की जिसे ज़्यादातर लोग उम्र बढ़ने का हिस्सा मानकर चुपचाप रह जाते हैं, लेकिन असल में ये समस्या हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने यानी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की। आमतौर पर 40 से 45 साल की उम्र के बाद ये परेशानी धीरे धीरे शुरू होती है। शुरुआत में आदमी ये सोचता है कि पानी ज़्यादा पी लिया या ठंड लग गई है, जिस वजह से पेशाब बार बार जाना पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है ये समस्या बढ़ती चली जाती है और पेशाब के लिए रात में बार बार उठना पड़ता है। पेशाब का फ्लो पहले जैसा नहीं रहता। कभी कभी पेशाब को शुरू करने में देर लगती है और कई बार ऐसा लगता है कि पेशाब करने के बाद ब्लैडर हमारा पूरी तरह खाली नहीं हुआ है। दोस्तों, ये सब लक्षण इस बात की निशानी है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है और अब वो पेशाब की नली यानी यूरिथ्रा पर अपना दबाव बना रही है, जिससे पेशाब करने में परेशानी होने लगती है। अब सवाल आता है कि ऐसा होता क्यों है। तो देखिए, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ने लगता है। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ने का इफेक्ट सीधा सीधा हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड पर भी पड़ता है। इसके अलावा अगर खाने पीने में तली भुनी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पानी कम पीते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, बहुत ही लिथार्जिक लाइफ स्टाइल है, स्मोकिंग और अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज़ बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इस परेशानी का हल क्या है। क्या उम्र बढ़ने के साथ हर आदमी को ये परेशानी झेलनी पड़ेगी? तो इसका जवाब है जी नहीं। अगर सही समय पर ध्यान दिया जाए तो इसको बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और एक नॉर्मल लाइफ गुजारी जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं खान पान की। हमारे खाने पीने का सीधा असर प्रोस्टेट ग्लैंड पर पड़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मसालेदार और पैकेजिंग आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे शरीर में सूजन बढ़ती है, जो कि अल्टीमेटली प्रोस्टेट ग्लैंड को भी इरिटेट करती है। इसलिए कोशिश करें कि हमारी रोज़मर्रा की थाली में हरी सब्जियां, ताज़े फल और हल्का खाना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। टमाटर, तरबूज और अमरूद जैसे फल एवं सब्जियों में लाइकोपीन पाया जाता है, जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड की स्वेलिंग को कम करने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। इसके अलावा कद्दू के बीज, अलसी और सूरजमुखी के बीज में जिंक और अच्छे फैटी एसिड होते हैं, जो प्रोस्टेट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं। दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड को हेल्दी रखने के लिए पानी पीना भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इसका तरीका सही होना चाहिए। दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि शरीर डिटॉक्स हो सके और यूरिनरी सिस्टम की सफाई होती रहे। लेकिन ध्यान रखें, रात को सोने से पहले ज़्यादा पानी ना पिए, वरना आपको बार बार उठना पड़ेगा और जिससे आपकी नींद भी ज़्यादा खराब। दोस्तों, खान पान के साथ साथ लाइफ स्टाइल में सुधार भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आपका लाइफ स्टाइल बहुत सीडेंटरी है, आप दिन भर बैठे रहते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ये परेशानी आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ सकती है। रोज़ाना कम से कम आधा घंटा वॉक करें, हल्की एक्सरसाइज करें और साइकिलिंग करें। इससे आपको प्रोस्टेट ग्लैंड को हेल्दी रखने में काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। एक और अहम बात कि पेशाब की इच्छा को कभी भी ना दबाएं। कई लोग आदत बना लेते हैं कि काम के चक्कर में पेशाब को कंट्रोल करते रहते हैं, लेकिन ऐसा करने से प्रोस्टेट ग्लैंड और ब्लैडर पर अननेसेसरी प्रेशर पड़ता है और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़कर सूजन या इन्फेक्शन का कारण भी बन सकती है। अब बात करते हैं कुछ घरेलू नुस्खों की, जिन्हें आप बिना किसी साइड इफेक्ट के इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुना पानी बहुत ही अच्छी आदतों में शुमार होता है। ऐसा करने से यूरिनरी ट्रैक्ट बिल्कुल क्लीन रहती है। कद्दू के बीज खाना भी एक बहुत अच्छी आदत है। इससे हमारे शरीर में जिंक की कमी पूरी होती है और प्रोस्टेट को हेल्दी बनाए रखने में हेल्प मिलती है। कब्ज की समस्या रहती है तो रात को गुनगुने पानी के साथ त्रिफला चूर्ण लेना फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि कब्ज होने से भी हमारे ब्लैडर पर दबाव पड़ता है। अब यहाँ एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। कई लोग सोचते हैं कि हमने घरेलू उपाय कर लिए तो अब हमें डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घरेलू नुस्खे और लाइफस्टाइल चेंज करने से कई बार शुरुआती मामलों में काफ़ी मदद मिलती है। लेकिन अगर आपको पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या पेशाब बिल्कुल रुक गया है या पेशाब में ब्लड आने लगा है, तो आप इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और जितना जल्द हो सके डॉक्टर की सलाह लें। दोस्तों, याद रखें, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट कोई शर्म की बात नहीं है, ये उम्र बढ़ने का एक हिस्सा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस समस्या को समय से ध्यान देते हैं और घरेलू नुस्खों लाइफस्टाइल चेंज करके उसको कंट्रोल में रखते हैं, और कुछ लोग शर्म की वजह से इस परेशानी को किसी के साथ शेयर नहीं करते और उसको केयर नहीं करते, जो आगे जाकर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आप या आपके किसी दोस्त को प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड कोई ऐसी समस्या है तो उसको हमारी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए।
लाइक कीजिए हमारी वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी किसी जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपनी सेहत का। स्टे हेल्दी, स्टे ग्लोरियस। थैंक यू।